रात के 11:30 बज चुके थे। घर में हर तरफ सन्नाटा था, पर मीरा का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी ने अंदर अलार्म लगा दिया हो। वो अचानक नींद से उठी तो उसने देखा कि आकाश अपने फोन की स्क्रीन को चेहरा छुपाकर देख रहा है, और अगली ही सेकंड उसने फोन को उल्टा कर दिया जैसे वो किसी अपराध में पकड़ा गया हो। यही पल था जिसने मीरा की रीढ़ में ठंडा झटका उतार दिया। वो धीमी आवाज में पूछा कि आकाश, ये तुम किससे बात कर रहे थे? सवाल की धार बहुत तेज थी। आकाश चौंक गया। उसके होंठ हिले पर शब्द नहीं निकले। फिर आखिरकार बोला, मेरा, तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? नींद नहीं आ रही थी, बस टाइम पास कर रहा था। पर मीरा का मन मानने को तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर जो घबराहट थी वो साफ बता रही थी कि कुछ छुपाया जा रहा है। और यहीं से शुरू हुआ शक का बवंडर, जिसने दोनों की जिंदगी को अंदर से हिला दिया। सुबह होते ही माहौल और तनावपूर्ण हो गया। मीरा ने कॉफी बनाते वक्त देखा कि आकाश ने फिर फोन को लॉक और उल्टा कर रखा था। पहले तो वो इस बात को नजरअंदाज करती आई थी, लेकिन अब हर छोटी हरकत उसका डर बढ़ा रही थी। वो बोली, तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब तुम फोन साथ लेकर बाथरूम तक जाते हो, किससे बात करते हो? आकाश ने तुर्की अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारा भरोसा इतना कमजोर है? शादी को 4 साल हुए और तुम मुझे ऐसे देखती हो जैसे मैं कोई चोर हूं। मीरा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन उतर गया। भरोसे की टहनी जैसे हवा के हल्के झोंके से टूट रही थी। उस दिन मीरा ऑफिस नहीं गई। पूरा दिन उसके दिमाग में वही सवाल घूमता रहा। उसने अपनी ही शादी को एक कांच के ग्लास की तरह पकड़ा हुआ था, और उसे डर था कि कहीं ये किसी दिन अचानक टूट न जाए। शाम को आकाश आया तो उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि बेचैनी थी। उसने मीरा से नजरें बचाईं। मीरा ने साफ देखा, आकाश, सच्चाई बोल दो, क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? आकाश रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की सी कठोरता आई। मीरा, तुम बहकी हुई बातें कर रही हो, कोई नहीं है, लेकिन हर सवाल तुम्हारा वही है, शक शक शक। तुम बदल गई हो। मीरा हंस पड़ी, पर वो हंसी दर्द की थी। मैं बदली हूं? तुम्हारी हरकतें बदले और दोष मैं लूं? आकाश ने बात को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मीरा अब चुप रहने वाली नहीं थी। रिश्तों में चुप्पी एक धीमा जहर होती है, और वो सालों से इस जहर को पीते पीते थक चुकी थी। अगले कुछ दिनों में चीजें और अजीब होने लगी। आकाश आधी रात को बाहर बात करने चला जाता, फिर वापस आकर कहता, क्लाइंट की कॉल थी। कौन सा क्लाइंट आधी रात को कॉल करता है? ये सवाल मीरा के गले में अटका रहता। उसने एक दिन खिड़की से देखा कि आकाश कार में बैठकर किसी से हंसते हुए वीडियो कॉल कर रहा है। उसका चेहरा उस तरह चमक रहा था जैसे मीरा को देखते हुए सालों से नहीं चमका था। मीरा की सांसें भारी हो गईं। वो नीचे नहीं गई। उसने सिर्फ पर्दा गिराकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। मीरा ने किसी जासूस जैसी हरकत नहीं की। उसने फोन चेक नहीं किया, पासवर्ड तोड़ने की कोशिश नहीं की। बस चुपचाप महसूस किया कि भरोसा मर रहा है। ये विश्वास कि एक साथी आपके साथ ईमानदार रहेगा, वो टूटने लगा था। एक रात आकाश देर से आया। उसके कपड़ों पर किसी मीठी खुशबू की हल्की महक थी। मीरा ने पहली बार अपनी आवाज सख्त करके पूछा, ये खुशबू किसकी है? आकाश चौंका, फिर बोला, ऑफिस में पार्टी थी, किसी ने मजाक में स्प्रे कर दिया होगा। तुम हर बात में शक क्यों करती हो? लेकिन इस बार मीरा की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सन्नाटा था। शक तब नहीं होता जब रिश्ता मजबूत हो। शक तब होता है जब कोई अपनी ईमानदारी खो देता है। अगले दिन मीरा ने तय किया कि उसे बात को साफ करना ही है। वो आकाश के पास बैठी और बोली, अगर तुम मुझे सच्चाई बता दोगे तो मैं लड़ूंगी नहीं, पर मुझे झूठ मत बोलो। आकाश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। कमरे में एक भारी चुप्पी फैल गई। फिर उसने कहा, मीरा, मैं थोड़ा परेशान था, किसी से बात करता था, बस मानसिक राहत मिलती थी। मीरा के दिल में सुई चुभी। किससे? आकाश चुप रहा। मीरा फिर बोली, नाम बताओ, बस इतना। आकाश ने हिम्मत जुटाई, अंजलि, ऑफिस में नई ज्वाइन हुई है, बस दोस्ती है। मीरा का दिल बैठ गया। यही वो नाम था जिसे उसने कई बार नोटिफिकेशन में झलकते देखा था, पर नजरें झुका ली थी। आज वही नाम एक तलवार की तरह सामने था। मीरा ने कोई हंगामा नहीं किया। उसने बस पूछा, तुम्हारी ये दोस्ती मुझे बताए बिना क्यों बढ़ी? क्यों छुपाई? क्यों रात भर बात की? आकाश के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ यही कहा, मुझे लगा तुम समझोगी नहीं। मीरा ने हल्की हंसी के साथ कहा, यानी तुम मुझे झूठ बोलकर सब ठीक रखना चाहते थे? आकाश ने कुछ नहीं कहा। मीरा ने उस रात पहली बार महसूस किया कि शक किसी दिमाग की बीमारी नहीं होता, बल्कि किसी के झूठ से पैदा होती चोट होती है। दिन बीतते गए। रिश्ता सांस तो ले रहा था, लेकिन उसमें धड़कनें नहीं थी। मीरा और आकाश एक ही घर में रहते थे, पर दो अलग दिशाओं में चल रहे थे।
शक अब मीरा की आदत नहीं था, बल्कि उसके दिल में बसा डर था। और झूठ अब आकाश की गलती नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी बन चुका था। एक शाम मीरा ने फैसला किया कि वो इस बोझ के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। वो आकाश के सामने बैठी और बोली, हम दोनों टूट गए हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, बस भरोसा बचा नहीं। आकाश ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा, मीरा, मैं बदल जाऊंगा, हम ठीक कर सकते हैं। पर मीरा ने सिर हिला दिया। हमारे बीच वो धागा टूट चुका है आकाश। अब हर बात शक बन गई है, और शक के साथ कोई भी रिश्ता शांत नहीं रहता। आकाश की आंखें भर आईं। शायद उसे पहली बार अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। पर कुछ एहसास तब होते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। मीरा ने आखिरी बार कहा, मैं तुम्हें दोषी नहीं मानती, बस अपने दिल से धोखा नहीं दे सकती। वो अपना बैग उठाकर बाहर निकली, और आकाश दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। मीरा ने जाते जाते एक बात समझ ली थी, रिश्ता झगड़ों से नहीं टूटता, उम्मीदों से भी नहीं टूटता। ये तब टूटता है जब हर बात शक बन जाए और हर सच झूठ जैसा लगे। और यही वो पल था जब मीरा ने खुद को चुना, किसी टूटे भरोसे पर टिके रिश्ते को नहीं। कहानी यही खत्म नहीं होती। कभी कभी जुदाई भी एक सीख होती है, और मीरा के लिए ये वही सीख थी। सच बोले बिना शांति नहीं मिलती, और शक के साथ प्यार नहीं बचता।